my dear little kids, welcome to your English class. So आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं? हमारा अल्फाबेट आई. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं करना. तो बच्चों यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है आपका अल्फाबेट आई. आई से कौन से वर्ड्स हमारे स्टार्ट होते हैं? आई फॉर आइस क्यूब एंड आई फॉर इंक. ठीक है, तो आई को किस तरीके से आप लिखोगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आई को लिखेंगे. तो बच्चों सबसे पहले आई को लिखने के लिए हमें एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, एक स्लीपिंग लाइन. उसी स्लीपिंग लाइन से जॉइंट हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचना है. ठीक है, और इस स्टैंडिंग लाइन के नीचे बच्चों फिर से एक हमें स्लीपिंग लाइन बनाना है. तो ये बन गया हमारा अल्फाबेट आई. तो चलिए से लर्न एंड ट्रेस. तो अल्फाबेट आई के लिए वन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, then again sleeping line, alphabet I. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से आप लोग बाकी के भी अल्फाबेट आई को ट्रेस करेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ सर्कल द ऑल आई एंड कलर द इग्लू. यहाँ पे बच्चों देखिए जितने भी आई अल्फाबेट्स हैं आप उनको पहले सर्कल करोगे, फिर क्या करोगे? इग्लू को कलर करोगे. तो ये देखिए ये आपका आई है, इसको आप ऐसे सर्कल करेंगे. ठीक है, उसके बाद इस इग्लू में बच्चों आप लोग कलरफुल कलर्स फिल करोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ठीक है, फिर ट्रेस द लेटर आई यूजिंग क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स का यूज करके बच्चों इस अल्फाबेट आई को ट्रेस करना है. तो सबसे पहले मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की? मैंने ड्रॉ की एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन. ये रहा हमारा अल्फाबेट आई. और इसमें भी कलर आप लोग फिल करोगे क्रेयॉन्स की हेल्प से. ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है अल्फाबेट जे. जे फॉर जैम. बहुत अच्छा लगता है ब्रेड जैम खाना. ठीक है, तो जे फॉर जैम एंड जे फॉर जेलीफिश. ठीक है, तो बच्चों देखिए जे को आप कैसे बनाओगे, जे को कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले जे को ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्लीपिंग लाइन खींचना है. ठीक है, स्लीपिंग लाइन के बाद बच्चों आपको एक स्टैंडिंग लाइन और साथ में कर्व भी ड्रॉ करना है. ठीक है, मींस स्टैंडिंग लाइन और कर्व दोनों को एक साथ आप ड्रॉ करोगे. तो ये बन गया हमारा अल्फाबेट जे. सो से लर्न एंड प्रेस. ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जे के लिए आप एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करोगे, फिर ये स्टैंडिंग लाइन के साथ आपका कर्व बन गया अल्फाबेट जे. ठीक है, ओके. तो इसी तरीके से बच्चों जो रेस्ट ऑफ द जे है आप लोग पूरा करेंगे उसको. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए क्या है. ट्रेस द जग एंड कलर इट नीटली. इस जग को आप लोग ट्रेस करोगे और साथ ही साथ इस जग में बहुत ही सुंदर सा कलर फिल करोगे. तो ये देखिए ट्रेस आप ऐसे करेंगे इसको. ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों अब इसमें बहुत ही सुंदर सा कलर आप लोग फिल करोगे. ठीक है, ट्रेस द लेटर जे यूजिंग क्रेयॉन्स. ठीक है, लेटर जे को भी ट्रेस करना. तो सबसे पहले ये आपका क्या है? स्लीपिंग लाइन है. ये स्टैंडिंग लाइन के साथ एक कर्व है आपका. ठीक है, बन गया ना आपका जे. और इसमें कलर भी आप लोग फिल करोगे. ठीक है, चलिए अब जे के बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है अल्फाबेट के. के फॉर काइट. पतंग उड़ाते हो आप लोग, वही है के फॉर काइट. देन के फॉर कैटल. ठीक है, तो चलिए कि अल्फाबेट के आप कैसे बनाओगे? तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप लोग एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उस स्टैंडिंग लाइन में फिर से आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे, बट अपर डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, फिर एक थर्ड स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे जो कि नीचे के साइड आएगा. तो बन गया हमारा अल्फाबेट के. से लर्न एंड ट्रेस. ठीक है, तो देखिए इसके लिए बच्चों सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन इन अपर डायरेक्शन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है,
तो इस तरीके से आप अल्फाबेट के को ड्रॉ करोगे। इसमें हमारे सारे स्टैंडिंग लाइंस हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट के को ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है, सर्कल द पिक्चर दैट बिगिंस विद द लेटर के। यहाँ पे ये आपको 3 पिक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, ये जो 3 पिक्चर्स हैं बच्चों, इसमें से कौन सा पिक्चर आपका लेटर के से स्टार्ट होता है उसके ऊपर आप सर्कल करोगे। ये क्या है, के फॉर काइट, तो आप इसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे होता है, आई फॉर आइसक्रीम, तो ये नहीं होगा। और ये कौन है, जे फॉर जेलीफिश। ठीक है, यानी सिर्फ एक है, तो यही आप करोगे। नेक्स्ट है ट्रेस द लेटर के यूजिंग क्रेयॉन्स। ठीक है, इस लेटर के को क्रेयॉन्स की हेल्प से आप लोग ट्रेस करोगे। कैसे करोगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, 2nd स्टैंडिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन 3rd स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बाकी इसमें कलर आप लोग फिल करोगे। ठीक है, ओके, अब के के बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा अल्फाबेट एल। एल फॉर लैम्प एंड एल फॉर लायन, किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, अब अल्फाबेट एल को आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले ड्रॉ 1 स्टैंडिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और स्टैंडिंग लाइन के बाद यू हैव टू ड्रॉ 1 स्लीपिंग लाइन। ठीक है, बन गया अल्फाबेट एल। ठीक है, से लर्न एंड ट्रेस। ठीक है, तो अल्फाबेट एल के लिए बच्चों ड्रॉ 1 स्टैंडिंग लाइन, देन नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन। ओके, चलिए ओके स्टूडेंट्स, सो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट एल का प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ठीक है, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन एक स्लीपिंग लाइन। ओके, सो नाउ कलर द सर्कल द ऑल एल। यहाँ पे जितने भी एल अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं उनको सर्कल करना है। तो देखिए, ये इसको सर्कल किया आपने, इसको किया, ये क्या है, अल्फाबेट एल है आपके, इसीलिए आपने इनको सर्कल कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्या है, एल फॉर लॉक है ये। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रेस द लेटर एल यूजिंग क्रेयॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेट एल को ट्रेस करना है और कलर करना है आपको क्रेयॉन से। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेस करने के लिए क्या करोगे, 1 स्टैंडिंग लाइन, देन 1 स्लीपिंग लाइन। ठीक है, चलिए okay now color the letters E to L with your favorite crayons to reach the finish। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को अल्फाबेट ई से लेके एल तक क्रेयॉन से कलर करना है ताकि आप ये स्टार्ट से लेके फिनिश तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो बच्चों ये आप करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग किस अल्फाबेट को कलर करोगे, अल्फाबेट ई को। ई के बाद अल्फाबेट एफ, देन जी, देन एच, देन आई, देन जे, देन के, देन एल। पहुंच गए ना आप लोग अल्फाबेट फिनिश लाइन तक। ठीक है, तो आप इसी पैटर्न में इसको कलर करोगे। ठीक है, ये आप लोग करोगे। चलिए नाउ ट्रेस द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी पिक्चर्स दिए हुए हैं इन पिक्चर्स का नाम क्या है और वो कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे वो जिस भी लेटर से स्टार्ट होते होंगे उस लेटर को आप ट्रेस करोगे। ये कौन है, जे फॉर जेलीफिश। ठीक है, तो ये जे है, ये ई है, तो जेलीफिश जे से है, तो ये रहा जे। जे के लिए क्या करोगे, 1 स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग एंड कर्व लाइन बोथ। बन गया ना। ये कौन है, कंगारू। ठीक है, के फॉर कंगारू, तो के को ट्रेस कीजिए, 1 स्टैंडिंग लाइन, अगेन 1 स्टैंडिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड 3rd स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन ये क्या है, इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, तो ये है आपका आई। ठीक है, सो ट्रेस 1 स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइंस, बन गया आपका अल्फाबेट आई। देन ये कौन है, लायन, एल फॉर लायन, ये रहा स्टैंडिंग लाइन, देन 1 स्लीपिंग लाइन। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है अल्फाबेट एम। ठीक है, एम फॉर मैंगो, बहुत डिलीशियस, बहुत मीठा लगता है खाने में। ठीक है, सो एम फॉर मैंगो, और एम फॉर आपका मशरूम भी स्टार्ट होता है। मशरूम की सब्जी अच्छी लगती है ना खाने में। ठीक है, तो देखिए एम फॉर मैंगो एंड एम फॉर मशरूम। अब आप अल्फाबेट एम को कैसे लिखोगे, चलिए देखिए। तो लिखने के लिए बच्चों अल्फाबेट एम को सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक
स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चों हम लोग एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। उस स्टैंडिंग लाइन से फिर हम एक और स्टैंडिंग लाइन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एम बनाने के लिए हम वन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सेकेंड स्टैंडिंग लाइन जो नीचे जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको बनाएंगे, थर्ड स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद बच्चों फिर से हम लोग एक फोर्थ स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो बन गया हमारा अल्फाबेट एम, ठीक है। तो अल्फाबेट एम बनाने के लिए बच्चों हम लोगों ने 4 स्टैंडिंग लाइंस का यूज किया है, ठीक है। से, लर्न एंड ट्रेस, ठीक है। सो से, लर्न एंड ट्रेस, ओके। तो ये देखिए, तो सबसे पहले बच्चों वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, थर्ड स्टैंडिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द लास्ट स्टैंडिंग लाइन, बन गया हमारा अल्फाबेट एम। चलिए, इस तरीके से बच्चों हम लोग अल्फाबेट एम को ट्रेस करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इसी तरीके से बाकी का अल्फाबेट एम आप लोग बनाएंगे, स्ट्रेस करेंगे और अल्फाबेट एम को लिखना सीखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते क्या करना है। ट्रेस द मून एंड कलर इट नीटली। यहाँ पे ये जो मून है इसको आपको ट्रेस करना है और कलर करना है, ठीक है। तो मैं ट्रेसिंग करूंगी, कलर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको कलर पसंद हो आप वो कलर इसमें कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस तरीके से आप लोग इसको ट्रेस करोगे, ठीक है। ठीक है, और ये जो ट्रेस किया है आपने, अब इसमें क्या करोगे, इसमें कलर फिल करोगे, ठीक है। ट्रेस द लेटर एम यूजिंग क्रेयॉन्स। यहाँ पे जो अल्फाबेट एम है बच्चों, इसको आपको ट्रेस करना है क्रेयॉन्स की हेल्प से और फिर इसमें कलर भी फिल करोगे। तो एम के लिए सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, अगेन सेकेंड स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन थर्ड स्टैंडिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, और लास्ट में फिर से वन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। So, इस तरीके से बच्चों हमारा अल्फाबेट एम फिनिश हुआ है और बाकी का कलर आप फिल करोगे क्रेयॉन्स की हेल्प से। तो बच्चों अब अल्फाबेट एम के बाद हमारा आता है अल्फाबेट एन, ठीक है। सो एन फॉर आवर नोज एंड एन फॉर नेट, ठीक है। तो एन को बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, एन के लिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। देन अगेन सेकेंड स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और बच्चों उसके बाद एक थर्ड स्टैंडिंग लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अल्फाबेट एन बन गया, ठीक है। से, लर्न एंड ट्रेस, ओके। तो कैसे बनाओगे, एन को सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन थर्ड स्टैंडिंग लाइन, एंड अल्फाबेट हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, चलिए, तो बच्चों रेस्ट ऑफ द एन अल्फाबेट को आप इसी तरीके से ट्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ट्रेस द लेटर एन एंड कलर इट। यहाँ पे ये अल्फाबेट एन आपका दिया हुआ लेटर एन है, ठीक है। इसको आप पहले ट्रेस करोगे और फिर इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर फिल करोगे। ट्रेसिंग मैं कर देती हूँ, कलर आप फिल कर लेना, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, एन बनाने के लिए हमें वन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, याद है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हमें सेकेंड स्टैंडिंग लाइन बनाना है, ओके। सेकेंड स्टैंडिंग लाइन बनाने के बाद इन दोनों स्टैंडिंग लाइंस को हम लोग थर्ड स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेस किया है, कलर आप करेंगे। देन
ट्रेस द लेटर एन यूजिंग क्रेयॉन्स। यहाँ पे जो ये अल्फाबेट एन है इसको आपको ट्रेस करना है और इसमें कलर फिल करना है क्रेयॉन्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये देखिए वन स्टैंडिंग लाइन, देन सेकेंड स्टैंडिंग लाइन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन थर्ड। ओके, तो इस तरीके से हमने अल्फाबेट एन ट्रेस कर लिया। अब इसमें कलर आप फिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब अल्फाबेट एन के बाद बारी आती है हमारे अल्फाबेट ओ की। ओ फॉर अनियन एंड ओ फॉर हाउल। ठीक है, तो ओ अल्फाबेट को आप कैसे लिखोगे? तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल हमारा ओ अल्फाबेट है। एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए वन सर्कल। तो जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो हो गया आपका अल्फाबेट ओ। देखिए फिनिश। से लर्न एंड ट्रेस। आपको क्या करना है, अब फिर से यहाँ पे अल्फाबेट ओ को ट्रेस करना है। ठीक है, तो अल्फाबेट ओ को ट्रेस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, बन गया आपका अल्फाबेट ओ। ओके, चलिए ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है हमारा वो आप फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके। सर्कल द ऑल ओ। यहाँ पे बच्चों जितने भी हमारे ओ अल्फाबेट है उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो देखिए ये है, तो यहाँ पे इसको सर्कल कीजिए। ये है ओ, ये रहा हमारा ओ। ठीक है, ठीक है, तो सारे ओ अल्फाबेट्स को हम लोगों ने सर्कल कर लिया है। ठीक है, अब ट्रेस द लेटर ओ यूजिंग क्रेयॉन्स। यहाँ पे अल्फाबेट ओ को ट्रेस करना है हमें क्रेयॉन्स की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे आप बनाओगे अल्फाबेट ओ को? आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए आपने ड्रॉ कर लिया और इसमें कलर आप फिल कर लेना। ठीक है, चलिए ओ अल्फाबेट के बाद माय डियर किड्स हमारा अल्फाबेट आता है यानी लेटर पी। पी फॉर पेंसिल। जो पेंसिल्स आप लिखते हो ना वही आपका पी फॉर पेंसिल है। देन पी फॉर पैरट। ग्रीन कलर का पैरट होता है, बर्ड है। ठीक है, तो बच्चों पी बनाने के लिए आप कौन से स्टैंडिंग लाइन या कर्व्स का यूज करोगे? देखिए, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, और इसी स्टैंडिंग लाइन में आप एक कर्व ड्रॉ कर दोगे, बन गया पी हमारा। ठीक है, से लर्न एंड ट्रेस। ओके, यहाँ पे बच्चों अब आप लोगों को अल्फाबेट पी को ट्रेस करना है और लिखना है। कैसे लिखोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व लाइन, बन गया अल्फाबेट पी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो रेस्ट ऑफ द पी आप इसी तरीके से बनाएंगे, वन स्टैंडिंग लाइन एंड सेकंड कर्व लाइन। ठीक है, चलिए सर्कल द ऑल पी। ये एक पॉट है, इस पॉट में जितने भी अल्फाबेट पी हैं उनको आपको सर्कल करना है। जैसे ये है अल्फाबेट पी, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट पी को हमने सर्कल कर दिया। नाउ ट्रेस द लेटर पी यूजिंग क्रेयॉन्स। यहाँ पे आपको अल्फाबेट पी को क्या करना है? ट्रेस करना है। तो वन स्टैंडिंग लाइन माय डियर किड्स एंड देन सेकंड कर्व। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? ट्रेस करके अल्फाबेट पी को फिनिश किया है। अब हमारा बच्चों देखते क्या हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो देखिए मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इन लेटर्स से कौन से वर्ड्स मींस कौन से ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं इन पिक्चर्स में से कौन से पिक्चर्स आपके स्टार्ट होते हैं इन लेटर से, आपको उसको मैच करना है। जैसे एन, एन फॉर क्या है? देखिए एन फॉर नेस्ट। ठीक है, तो आप एन को नेस्ट से मैच करोगे। ओके, देन पी, पी फॉर योर पीच। ठीक है, देन ओ, ओ फॉर owl. ठीक है, O for owl. So match O with owl. Then my dear students, M, M for yummy and delicious mango. So M को आप mango से मैच करोगे। ठीक है, चलिए now trace the similar letters. अच्छा बच्चों देखिए
ये जो हमारे कुछ पिक्चर्स दिए हुए, ये पिक्चर्स कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उन लेटर पे आप ट्रेसिंग करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ उसी से वो जो लेटर्स है ना वो 2 बार आपके पिक्चर में दिए हुए हैं, तो दोनों वर्ड्स को आप क्या करोगे सर, मैच करोगे, ट्रेस करोगे, ठीक है। ये क्या है, ये मॉपिंग है, सो एम फॉर मॉप, ठीक है, तो ये रहा आपका एम फॉर मॉप, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको ट्रेस करोगे। अच्छा, अब एम एक और बार है, ये रहा, तो आप दोनों को ट्रेस करोगे, ठीक है, आप ये दोनों को ट्रेस करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ गए बच्चों कैसे आप लोगों को करना है। जैसे ये पी है, पी फॉर आपका पैरट है, ठीक है, वन स्टैंडिंग लाइन एंड सेकंड कर्व लाइन। अब पी एक और बार दिया है, कहाँ दिया है, ये है ना, तो इसको भी आपको क्या करना है, इस तरीके से मैच करना है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, देखिए ये रहा आपका ओ, ओ हमारा सर्कल ड्रॉ करने से होता है, वैसे ही एक यहाँ पे भी ओ दिया है, हो गया ना ओ फॉर ऑरेंज। देन ये क्या है, नोज, एन फॉर नोज, ठीक है, तो ये रहा आपका एन, आप इसको ऐसे ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। 3 स्टैंडिंग लाइंस का हम लोगों ने यूज किया है एन अल्फाबेट बनाने में, ठीक है। चलिए, so my dear students, our next letter in our English alphabet is alphabet or letter Q. Q for quill and Q for queen. ठीक है, तो आप Q कैसे बनाओगे, देखिए, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप O बनाओगे, ठीक है, उसके बाद बच्चों O बनाने के बाद आप लोग एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल ऐसे बाहर की तरफ बना दोगे, ठीक है, सर्कल नहीं सॉरी, एक कर्व बना दोगे, ठीक है। सो से लर्न एंड ट्रेस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आप लोगों को क्यू अल्फाबेट को ट्रेस करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और एक वहां पे आपको कर्व बनाना है, ऐसे हो गया ये आपका अल्फाबेट क्यू। ठीक है, सो बच्चों रेस्ट ऑफ द क्यू अल्फाबेट को आप ऐसे ही ट्रेस करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलिए, कलर द क्विल्ट, यहाँ पे ये क्यू फॉर क्विल्ट है, इस क्विल्ट को बहुत ही कलरफुल सा कलर आप करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ ट्रेस द लेटर क्यू यूजिंग क्रेयॉन्स, अपने क्रेयॉन्स का यूज करके डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस क्यू को क्या करोगे, ट्रेस करोगे। तो सबसे पहले ट्रेस करने के लिए आप लोग एक सर्कल बनाएंगे, देन उसमें कर्व बना देंगे, ऐसे हो गया ना क्यूब, ठीक है, और इसमें कलर भी आप लोग क्रेयॉन से फिल करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट है अल्फाबेट आर, आर फॉर रॉकेट एंड आर फॉर रैबिट, ठीक है। सो आर आप कैसे बनाओगे बच्चों, देखिए, आर बनाओगे आप लोग तो सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे, आर बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर एक कर्व बनाएंगे पी की तरह, ठीक है, और जो कर्व आपने बनाया है बच्चों उसी के नीचे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बन गया आपका अल्फाबेट आर। से लर्न एंड ट्रेस, ठीक है, तो अब आपको आर को बनाना है, देखिए एक स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, देन अगेन वन स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे अल्फाबेट आर को। ठीक है, सो बच्चों इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द जितना भी अल्फाबेट आर है आप ट्रेस करोगे और लिखोगे, ठीक है। चलिए, नाउ ट्रेस द लेटर आर एंड कलर इट, यहाँ पे ये जो लेटर आर लिखा है पहले आप इसको ट्रेस करोगे फिर इस पे कलर फिल करोगे, ठीक है, तो चलिए ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आप लोग फिल करोगे। देन ट्रेस द लेटर आर यूजिंग क्रेयॉन्स, यहाँ पे क्रेयॉन का यूज करके इस लेटर आर को आप ट्रेस करोगे, तो सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन माय डियर स्टूडेंट्स,
ठीक है, देन वन स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बन गया अल्फाबेट आर। ठीक है, चलिए अब आर के बाद बच्चों हमारा अल्फाबेट है एस, एस फॉर स्पून एंड एस फॉर शेप। ठीक है, ओके, अब आप एस कैसे बनाओगे? एस में आप 2 बार कर्व बनाओगे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखिए, ये ऐसे 1 कर्व, देन ये आपका सेकेंड कर्व, 2 कर्व मिलके बन गए आपके अल्फाबेट एस। से लर्न एंड ट्रेस। ठीक है, तो एस के लिए दिस इज 1 कर्व एंड दिस इज सेकेंड कर्व, बन गया आपका अल्फाबेट एस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोग बाकी के भी अल्फाबेट्स को ट्रेस करोगे अल्फाबेट एस को। ठीक है, चलिए नाउ लुक एट द सन एंड कलर इट ब्यूटिफुली। ये एस फॉर सन है। ठीक है, तो इस सन को बहुत ही ब्यूटीफुल कलर से आप लोग कलर करेंगे। ठीक है, ट्रेस द लेटर एस यूजिंग क्रेयॉन्स। क्रेयॉन का यूज करके बच्चों ये अल्फाबेट एस को आपको ट्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज 1 सर्कल, सॉरी दिस इज 1 कर्व एंड दिस इज सेकेंड कर्व। तो जब आपने 2 कर्व्स मिलाए तो हमारा अल्फाबेट एस बन गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब एस के बाद देखते हैं हमारा कौन सा नेक्स्ट अल्फाबेट है, अल्फाबेट टी। टी फॉर टॉप एंड टी फॉर टाइगर। ठीक है, तो अब टी कैसे बनाओगे देखिए। सो स्टूडेंट्स टी को ड्रॉ करने के लिए आप लोग एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ड्रॉ 1 स्लीपिंग लाइन। ठीक है, और उस स्लीपिंग लाइन के जस्ट नीचे यू आर गोइंग टू ड्रॉ 1 स्टैंडिंग लाइन, बन गया आपका अल्फाबेट टी। से लर्न एंड press. So 1 sleeping line, then 1 standing line. ठीक है, sleeping line, standing line, हमारा बन गया अल्फाबेट टी। ओके, सो इसी तरीके से बच्चों बाकी के अल्फाबेट टी को आप ट्रेस करोगे और इसे कंप्लीट करोगे। नाउ सर्कल द ऑल टी। इस ब्यूटीफुल से ट्री में जितने भी अल्फाबेट टी हैं आप उन्हें सर्कल करोगे। ठीक है, ये आपका टी है, सर्कल कीजिए इसको। ठीक है, अच्छा, नाउ ट्रेस द लेटर टी यूजिंग क्रेयॉन्स। अपने क्रेयॉन्स का यूज करके इस लेटर टी को आपको ट्रेस करना है। तो ट्रेस कीजिए इसको। 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, कलर आप फिल कर लोगे। ठीक है, चलिए नाउ ट्रेस द करेक्ट लेटर फॉर ईच पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो पिक्चर्स कौन से लेटर से शुरू होते हैं उस लेटर को आपको ट्रेस करना है। ये क्या है, क्विल, क्यू फॉर क्विल। तो ये कहाँ पे है, ये एम है, ये क्यू है, तो क्यू को आप ट्रेस करोगे। तो क्यू के लिए हमने क्या यूज किया था, 1 सर्कल एंड दिस इज 1 कर्व। ठीक है, चलिए ये क्या है, टोमेटो, रेड रेड टोमेटोज है ना, टी फॉर टोमेटो। तो ये रहा टी। टी के लिए 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये स्पून है, एस फॉर स्पून। ठीक है, स्पून के लिए बच्चों दिस इज 1 कर्व एंड दिस इज सेकेंड कर्व, गया आपका एस। ये कौन है, ये है रैबिट, आर फॉर रैबिट। ओके, सो रैबिट के लिए, आर के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड अनदर स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, okay, now color the letters n to 10 with your favorite crayons to reach the finish. यहां से स्टार्ट करते हुए बच्चों आप लोगों को लेटर एन से लेटर टी तक ज्वाइन करना है। ठीक है, कलर करते जाओगे। तो आप कैसे करोगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर इन सब अल्फाबेट्स का कलर करेंगे, तब आप फिनिश पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमारा नेक्स्ट लेटर है अल्फाबेट यू। यू फॉर अम्ब्रेला। कलरफुल अम्ब्रेला जब बारिश होती है आप लोग कैरी करते हो। ठीक है, वही है यू फॉर अम्ब्रेला एंड यू फॉर ऊन। ठीक है, चलिए तो यू को आप कैसे लिखोगे बच्चों, ये देखो। तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू ड्रॉ, जे बनाया था ना आप लोगों ने, जे को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 1 स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चों यू आर गोइंग टू एक्सटेंड दैट कर्व इन अगेन 1 स्टैंडिंग लाइन। ठीक है,
देखिए सबसे पहले यू बनाने के लिए आप एक स्टैंडिंग लाइन और कर्व और बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस कर्व को एक्सटेंड करते हुए फिर से एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, ठीक है। से लर्न एंड प्रेस, ठीक है। तो चलिए फिर से यू बनाते हैं। तो सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन कर्व एंड देन नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, हो गया हमारा यू, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड अगेन वन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। बन गया हमारा अल्फाबेट यू। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द यू को आप ट्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए, कलर द यूनिफॉर्म ब्यूटिफुली, यू फॉर यूनिफॉर्म। तो ये जो यूनिफॉर्म है इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। ट्रेस द लेटर यू यूजिंग क्रेयॉन्स, यहां पे लेटर यू को आपको ट्रेस करना है क्रेयॉन्स का यूज करके। ठीक है, इस तरीके से इसमें कलर में फिल करेंगे आप। अब यू के बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो अल्फाबेट है अल्फाबेट वी। सो वी फॉर वल्चर एंड वी फॉर वास, ठीक है। वी के लिए आप कौन सी लाइन यूज करोगे? सो वी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर से आप एक सेकेंड स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया हमारा अल्फाबेट वी। नाउ से लर्न एंड प्रेस, one standing line in downward direction, another standing line in upward direction, ठीक है। देखिए, दो स्टैंडिंग लाइंस को हम लोगों ने यूज करके बना लिया हमारा अल्फाबेट वी। ओके, सो बच्चों इसी तरीके से आप लोग रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट वी को ट्रेस करोगे और कंप्लीट करोगे। चलिए, नाउ ट्रेस द वैन एंड कलर इट ब्यूटीफुली। यहाँ पे एक वैन का पिक्चर दिया है, इस वैन को पहले आप ट्रेस करोगे और फिर इसमें ब्यूटीफुल सा कलर करोगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, इस तरीके से आप ट्रेस करेंगे पहले बच्चों। ठीक है, अब आपने ट्रेस कर लिया, अब इसमें ब्यूटीफुल सा कलर आप फिल करेंगे। फिर दूसरा है ट्रेस द लेटर वी यूजिंग क्रेयॉन्स। यहाँ पे लेटर वी को क्रेयॉन से आप ट्रेस करेंगे। सो वन स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सेकेंड स्टैंडिंग लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, बन गया आपका अल्फाबेट वी, ठीक है। अब वी अल्फाबेट के बाद बच्चों हमारा अल्फाबेट है अल्फाबेट डब्ल्यू। अल्फाबेट डब्ल्यू से क्या स्टार्ट होता है? डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। वाटरमेलन कितना टेस्टी लगता है ना खाने में, ठीक है। एंड डब्ल्यू फॉर व्हील ऑल्सो, ठीक है। तो आप डब्ल्यू को कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं। वन स्टैंडिंग लाइन, पहले आप वन स्टैंडिंग लाइन बनाओगे जो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर आप बनाओगे एक दूसरा स्टैंडिंग लाइन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये बन गया हमारा वी, ठीक है। इसी वी को बच्चों आपको दो बार बनाना है तो बन जाएगा आपका अल्फाबेट डब्ल्यू, ठीक है। कैसे बनाओगे, देखो, दिस इज वन वी, ओके, ठीक है, एंड दिस इज टू वी, ये देखिए बन गया ना अल्फाबेट डब्ल्यू। दो वी को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो अल्फाबेट डब्ल्यू बन जाएगा आपका, ठीक है। से लर्न एंड ट्रेस, ठीक है। तो आप दो बार क्या करोगे, वी को बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो बन जाएगा आपका अल्फाबेट डब्ल्यू। ओके, सो बच्चों इसी तरीके से आप लोग रेस्ट ऑफ द डब्ल्यू को भी ट्रेस करोगे और कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए, ट्रेस द लेटर डब्ल्यू एंड कलर इट। यहाँ पे लेटर डब्ल्यू दिया है, आपको पहले इसको ट्रेस करना, फिर इसको बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर फिल करना है, ठीक है। तो देखिए, ट्रेसिंग करने के लिए मैंने आपको अभी बताया है, डब्ल्यू के लिए आपको दो बार वी को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो जब दो बार वी को आप ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे, तो वो आपका डब्ल्यू बन जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे आप सबसे पहले डब्लू को ट्रेस करोगे, फिर इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर फिल करोगे। ट्रेस द लेटर डब्लू यूजिंग क्रेयॉन्स। अब आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर जो डब्लू अल्फाबेट है आपका, इसको क्रेयॉन की हेल्प से ट्रेस करना है, कलर करना है। ये देखिए, सो 1V, ओके, देन 2V, बन गया आपका अल्फाबेट डब्लू। ठीक है, चलिए नाउ डब्लू के बाद बच्चों हमारा अल्फाबेट है अल्फाबेट एक्स, यानी लेटर एक्स। एक्स फॉर एक्स मास ट्री एंड xylophone। ठीक है, तो एक्स आप कैसे बनाओगे, तो एक्स के लिए वन स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और बच्चों यहीं पे एक दूसरा स्टैंडिंग लाइन आप बनाओगे जो उसको कट करेगा, मतलब दो स्टैंडिंग लाइन जब कट करेंगे एक दूसरे को तो वो बनेंगे आपके एक्स। ठीक है, तो देखिए से लर्न एंड ट्रेस, सो वन स्टैंडिंग लाइन एंड सेकेंड स्टैंडिंग लाइन जो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब रेस्ट ऑफ द एक्स बच्चों आप लोग इसी तरीके से ट्रेस करके कंप्लीट करेंगे। नाउ सर्कल द ऑल एक्स, ये क्या है, ये एक्स मास ट्री है। इस एक्स मास ट्री में बच्चों जितने भी एक्स हैं आपको उनको सर्कल करना है, जैसे ये है। ठीक है, ओके, नाउ ट्रेस द लेटर एक्स यूजिंग क्रेयॉन्स। क्रेयॉन्स का यूज करके आपको लेटर एक्स को ट्रेस करना है। सो वन स्टैंडिंग लाइन एंड सेकेंड स्टैंडिंग लाइन क्रॉसिंग या कटिंग इच अदर। ठीक है, ये देखिए कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आपका लेटर लेटर एक्स है। ठीक है, चलिए अब लेटर एक्स के बाद बच्चों बारी आती है हमारी लेटर वाई की। वाई फॉर यार्न एंड वाई फॉर याक। तो आप वाई कैसे बनाओगे देखो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन बनाना जो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड स्टैंडिंग लाइन बनाना है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये बन गया वी आपका। ठीक है, उसके बाद बच्चों जहां पे ये दोनों मैच कर रहे हैं उसी के जस्ट नीचे एक स्टैंडिंग लाइन बना दोगे तो बन जाएगा आपका अल्फाबेट वाई। ठीक है, से लर्न एंड ट्रेस, तो देखिए ये दो स्टैंडिंग लाइंस हैं, उसके जस्ट नीचे एक स्टैंडिंग लाइन और आपने बना दिया, तो ये बन गया आपका अल्फाबेट वाई। ठीक है, इसी तरीके से माय डियर किड्स आप लोग क्या करोगे, बाकी के भी सारे अल्फाबेट वाई को ट्रेस करोगे। ठीक है, ओके, नाउ कलरफुल द याक ब्यूटीफुली। ये याक का पिक्चर है, वाई फॉर याक, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आप लोग करेंगे। ठीक है, ट्रेस द लेटर वाई यूजिंग क्रेयॉन्स। ये अल्फाबेट वाई है, इस वाई को बच्चों आप लोग को क्रेयॉन की हेल्प से क्या करना है, ट्रेस करना है। तो सबसे पहले ये दो स्टैंडिंग लाइंस हैं जो वी बना रहा है और उसके जस्ट नीचे एक और स्टैंडिंग लाइन हो गया, तो ये हो गया आपका वाई अल्फाबेट। ठीक है, वाई के बाद बच्चों बारी आती है हमारे लास्ट अल्फाबेट यानी लेटर की, अल्फाबेट जेड। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जेड से आपका क्या स्टार्ट होता है, पहले आप ये देखिए, जेड फॉर जीरो एंड जेड फॉर जेब्रा। ओके, तो जेड को आप कैसे बनाओगे देखिए, तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ वन स्लीपिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। स्लीपिंग लाइन के बाद एक स्टैंडिंग लाइन आप बनाओगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों वहां से आप दूसरा स्लीपिंग लाइन बनाओगे, बन गया आपका जेड। ठीक है, चलिए से लर्न एंड ट्रेस। ओके, सो वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन अगेन वन स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जेड बन जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो रेस्ट ऑफ द जेड आप लोग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। नाउ ट्रेस द लेटर जेड एंड कलर इट। यहाँ पे इस लेटर जेड को आपको ट्रेस करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर फिल करना है। ठीक है, तो ट्रेस देखिए आप ऐसे करोगे। ठीक है, और इसमें अब आप लोग कलर फिल करेंगे। देन ट्रेस द लेटर जेड यूजिंग क्रेयॉन्स।
क्रेयॉन्स की हेल्प से इसको आप ट्रेस करोगे तो सबसे पहले स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन अगेन वन स्लीपिंग लाइन, बन गया हमारा जेड। ठीक है, नाउ जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द एरोप्लेन एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों जो ये डॉट्स हैं, इन डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन बनेगा, इसको कलर करना है, ये आप करेंगे। ठीक है, नाउ मैच द लेटर विद द पिक्चर। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इन अल्फाबेट से इसमें से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है इस पिक्चर का आपको मैच करना है। जैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच। ठीक है, तो डब्ल्यू का वॉच से मैच कीजिए। देन एक्स, एक्स फॉर xylophone. Then Y, Y for yacht. Okay, then Z, Z for zip. Okay, नाउ ट्रेस द लेटर्स ए टू जेड। बच्चों यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने ट्रेसिंग सीखी है ना, ए से लेके जेड अल्फाबेट तक, वही अब आपको पूरा एक साथ ट्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को अल्फाबेट ए को ट्रेस करना है, आप इस तरीके से ट्रेस करोगे। ठीक है, ठीक है, और बाकी बच्चों बाकी के भी अल्फाबेट्स को ट्रेस करना है आपको अल्फाबेट जेड तक। ठीक है, चलिए ओके, फिर से आपको लेटर ए से लेकर जेड तक प्रेस करना है। ठीक है, तो अभी जो हमने सीखा है वही आप यहाँ पे करेंगे, ट्रेस करेंगे। ठीक है, कैसे करोगे ये देखिए, पहले आप ए को ट्रेस कर लोगे। ठीक है, फिर बी को कर लोगे। ठीक है, देन आप सी, देन आपका डी। ठीक है, इसी तरीके से आप अल्फाबेट जेड तक प्रेस करते हुए पूरा करोगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, यहां पे भी देखिए फिर से आपको वही करना है, ट्रेस द लेटर्स ए टू जेड। ठीक है, तो ए पे ट्रेस कीजिए, देन बी पे ट्रेस कीजिए, देन सी पे कीजिए, देन डी पे, उसके बाद ई से लेके जेड तक आपको ऐसे ही ट्रेस करना है। ठीक है, नाउ राइट द लेटर्स ए टू जेड। अभी तक आपने लेटर्स को ट्रेस किया है, अब आपको यहाँ पे ट्रेसिंग नहीं करना, आपको बनाना है, आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों, देखिए, तो सबसे पहले आप अल्फाबेट ए को लिखोगे। तो अल्फाबेट ए ये आपने सीखा है ना अभी तक, तो ये रहा आपका ए। ठीक है, फिर आपका अल्फाबेट बी, फिर अल्फाबेट सी, फिर आपका अल्फाबेट डी रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अल्फाबेट जेड तक आप इस पूरे ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे। ठीक है, okay my dear students, so in this way we have completed your book. okay, now my dear students, अब आप सब लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। जो कलर सेक्शन है उसे कलर करना है और जो राइटिंग सेक्शन है उसको उसमें लिखना है। ठीक है, so my dear students, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with your new book and as well as your new chapter also. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.